एक गांव में रेलवे स्टेशन के पास एक मास्टर जी अपनी पत्नी सुशीला और बेटी कविता के साथ रहते थे। एक दिन रोज की तरह मास्टर जी स्टेशन से अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकले। जब वे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें पटरी के पास से एक आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो एक छोटा सा पिल्ला पटरी पर बैठा हुआ दिखाई दिया। ट्रेन के आने का समय हो चुका था, इसलिए मास्टर जी ने उस पिल्ले को तुरंत उठा लिया। पिल्ले को गोद में लेकर उन्होंने स्टेशन पर मौजूद लोगों से पूछा, भाई क्या ये आपका पालतू है? लेकिन सभी ने मना कर दिया। मास्टर जी को स्कूल जाना था, इसलिए उन्होंने उस पिल्ले को वहीं छोड़ दिया। लेकिन वो पिल्ला उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो मास्टर जी के पीछे पीछे चलने लगा। मास्टर जी ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बिस्किट खाने को दिया। जब वो पिल्ला बिस्किट खाने में लग गया, तब मास्टर जी अपने स्कूल चले गए। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब मास्टर जी वापस घर जाने के लिए ट्रेन में बैठे और स्टेशन से बाहर देखा, तो उन्होंने पाया कि वही पिल्ला अब भी स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था। वो पिल्ला और मास्टर जी एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। वो मास्टर जी के साथ साथ उनके घर की तरफ चलने लगा। अपने प्रति उसका इतना लगाव देखकर मास्टर जी का दिल पिघल गया। मास्टर जी ने उसे गोद में उठा लिया और अपने घर ले गए। अब मास्टर जी उस पिल्ले को पसंद करने लगे थे, पर मास्टर जी की पत्नी सुशीला को कुत्ते पसंद नहीं थे। लेकिन जब मास्टर जी के हाथ में उन्होंने एक छोटे पिल्ले को देखा, तो वो बोली, ये किसे उठाकर ले आए हो? आप तो स्कूल गए थे, ये तुम्हें कहाँ मिल गया? जल्दी से इसे कहीं छोड़ कर आओ, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। अरे मैं इसे नहीं लेकर आया, ये खुद मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। मैंने इसे रेलवे स्टेशन पर देखा था, तभी से ये मेरे पीछे पड़ गया है। पर देखो तो ये कितना प्यारा और भोला है। क्यों ना हम इसे अपने घर पर ही रख लें? हाँ पापा प्लीज, हम इसे पाल लेते हैं, ये कितना प्यारा है। मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। कल को ये बड़ा हो जाएगा तो काट लेगा। कैसी बात कर रही हो सुशीला, ये तो कितना सीधा और प्यारा सा है। और कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त होता है। अगर तुम इसे प्यार करोगी तो ये भी हमारे घर की रखवाली करेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, पर तुमने ये क्या कुत्ता पिल्ला लगा रखा है? इसके लिए एक अच्छा सा नाम नहीं रख सकते क्या? ये सुनकर कविता बहुत खुश हो गई। वो बोली, मैंने इसके लिए एक नाम सोचा है, टॉमी। क्यों ना हम इसका नाम टॉमी रखें? हाँ, टॉमी अच्छा नाम है। आज से सब इसे टॉमी कहकर बुलाएंगे। ठीक है, अब टॉमी को खाना खिला देते हैं। पता नहीं ये कब से भूखा है। अब टॉमी को घर मिल गया था और टॉमी खुशी खुशी मास्टर जी के घर में रहने लगा। कविता उसके साथ खेलती थी। सुशीला भी टॉमी को पसंद करने लगी थी। अब एक बार मास्टर जी अपने परिवार और टॉमी के साथ गर्मियों की छुट्टी में अपने पैतृक गांव पिकनिक मनाने गए। वहाँ पर एक नदी थी। वो नदी किनारे बैठकर आनंद उठा रहे थे। कविता भी टॉमी के साथ नदी के किनारे बैठकर खेल रही थी। तभी अचानक कविता का पैर फिसल गया और वो नदी के गहरे पानी में डूबने लगी। उसने जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होने लगी थी। अरे कोई है? मेरी बेटी डूब रही है, कोई उसे बचाओ। हे भगवान, हमारी मदद करो, मेरी बेटी को तैरना नहीं आता। हे भगवान, किसी को भेजो हमारी मदद के लिए। टॉमी ने जब ये सुना तो वो जल्दी से नदी की तरफ भागा। उसने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए कविता को बचा लिया। मास्टर जी और सुशीला ने टॉमी और कविता को गले लगा लिया। अब सुशीला को भी यह एहसास हो गया कि टॉमी की वफादारी उनके परिवार के लिए अद्भुत थी। समय बीतता गया। टॉमी भी पिल्ले से एक बड़ा हिम्मती कुत्ता बन गया और कविता भी जवान हो गई। मास्टर जी भी अब बूढ़े हो गए थे। टॉमी की वफादारी और सुरक्षा के साथ सभी लोग खुशी से रह रहे थे। मास्टर जी जहाँ भी जाते, टॉमी हमेशा उनके साथ ही जाता था। एक दिन कविता की शादी के लिए मास्टर जी ने बैंक से पैसे निकालने का फैसला किया। जब वो टॉमी के साथ बैंक से पैसे का थैला लेकर वापस आ रहे थे कि तभी एक बाइक पर कुछ बदमाशों ने मास्टर जी के हाथ से पैसे का थैला छीन लिया और भाग गए। टॉमी भी उनके पीछे भागने लगा और बहुत दूर निकल गया। मास्टर जी बहुत परेशान हो गए। टॉमी और उन बदमाशों को ढूंढते ढूंढते वो थककर अपने घर आ गए, पर टॉमी और बदमाशों का कोई पता न चल पाया। क्या हुआ जी? आने में बहुत देर कर दी आपने। और टॉमी कहाँ है?
पिताजी, टॉमी कहाँ है? उसे खाना भी खिलाना है और आप पैसे लेकर आ गए? मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया। जब मैं बैंक से वापस आ रहा था तो बाइक से कुछ बदमाशों ने मेरा थैला छीन लिया। टॉमी भी उनके पीछे भाग गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। रात होने आ गई है। पता नहीं टॉमी कहाँ रह गया। उधर टॉमी भागते भागते उन बाइक सवारों के पीछे पीछे एक जंगल में पहुंच गया। वहां उन बदमाशों ने अपना अड्डा बना रखा हुआ था। वे लोग पैसे आपस में बांटने ही वाले थे कि उन्हें दूर से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उधर देखा तो एक विशाल काला कुत्ता उनकी तरफ गुस्से से देख रहा था। अरे, ये तो मास्टर जी का पालतू टॉमी लग रहा है। ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अरे भागो यहाँ से, वरना ये कुत्ता हमें काट लेगा। देखो कितना गुस्से में लग रहा है। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि टॉमी ने उन पर हमला कर दिया। उन दोनों बदमाशों के शरीर पर कई जगह काटा। वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से दौड़ते हुए भाग गए। टॉमी पैसे उठाकर घर की ओर चलने लगा। रात में मास्टर जी के घर के बाहर आवाज सुनाई दी। मास्टर जी ने जब दरवाजा खोला तो बाहर उनका टॉमी अपने मुंह में पैसे लिए खड़ा था। ये देखकर मास्टर जी की आंखों से आंसू आ गए। टॉमी, मेरे प्यारे बेटे, तूने आज सच्ची वफादारी और साहस का परिचय दिया है। ये कहानी है एक अटूट रिश्ते की। ये कहानी है सच्चे प्रेम और वफादारी की। ये कहानी है टॉमी और मास्टर जी के अटूट विश्वास की।